राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बने रहें और आप सभी ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो। आइए आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक राक्षस था जिसने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा प्रकर्मी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रव से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की गुहार मांगने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया। क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी, इसीलिए जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता तब तक जलंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा अपने पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सात्वित्व नष्ट होते ही जलंधर मारा गया। जैसे ही वृंदा का सात्वित्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके अंग से कटकर दूर जाकर गिर गया। तब वृंदा ने यह देखा तो उसे बहुत ही क्रोध हुआ। उसे बहुत क्रोध आया। जिसे उसने स्पर्श किया था वह कौन था? उसने सामने साक्षात विष्णु जी को खड़ा पाया। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा का सती हुई वहाँ एक पौधा उत्पन्न हुआ। वह पौधा कोई और नहीं, तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। और वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरे सात्वित्व को भंग किया है तो तुम पत्थर के बनोगे, तो वह पत्थर के शालिग्राम कहलाएं। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैंने तुम्हारे सात्वित्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहा करोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की किसी भी पूजा या भोग अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इसीलिए हे वृंदा, कार्तिक के महीने में मेरा और तुम्हारा विवाह जो भी स्त्री या पुरुष कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से सभी लोग कार्तिक मास की एकादशी, देव उठने एकादशी को शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कराते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि सभी औषधियों में, सभी पौधों में तुम मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु, भगवान नारायण स्वीकार नहीं करते। तो यह भगवान नारायण और वृंदा की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और आप भी तुलसी विवाह अवश्य करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।